बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है ज़िंदगी को कामयाब कैसे बनाया जाए। आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब कैसे बना सकते हैं या आप अपनी ज़िंदगी कामयाब लोगों की तरह कैसे गुजार सकते हैं। तो मेरे पास उसके लिए 5 टिप्स हैं और जिस पर मैं बजाते खुद भी अमल कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है आप तक भी मैं पहुँचाऊँ ताकि आप भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें सबसे पहले है एक्सरसाइज। आपने वर्जिश करनी है। आप सुबह के टाइम अर्ली उठें और आप अर्ली उठकर किसी खुली जगह पर जो है वो आप रनिंग कर सकते, आप वॉक कर सकते या आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप अपनी जो एक एक्सरसाइज वाली एक्टिविटी है इसको आप कर सकते हैं। जब आप वर्जिश करेंगे, वर्जिश जो है वर्जिश करने का फ़ायदा ये होगा कि दिमागी तौर पर आप मजबूत हो जाएंगे, आपका दिमाग जो है फ्रेश हो जाएगा। जब आपका जहन फ्रेश होगा, आपकी बॉडी फ्रेश होगी तो सारा दिन जितनी भी आप सरगर्मियां करेंगे वो आपकी बड़ी शानदार होंगी और बड़ी कामयाब आपकी वो सरगर्मियां होंगी। तो सबसे पहले जो है वो एक्सरसाइज ज़रूरी है कि ताकि आप अपने दिमागी तौर पर जो है वो तरोताज़ा हों और आप सारा दिन की जो सरगर्मियाँ हैं उसको आप अच्छे अंदाज में जो है वो परफॉर्म कर सकें। उसके बाद दूसरा है मुतालिया, बुक रीडिंग। कामयाब लोगों से पूछा जाए या किसी भी कामयाब बंदे से पूछा जाए तो वो ज़रूर आपको ये कहेगा कि किताब पढ़ना, आप ज़िंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ें। बल्कि आप अपने जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टरेट में हैं, लॉ में हैं, टीचिंग में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, आप उस रिलेटेड किताबों का मुतालिया करना शुरू कर दें। जिस प्रोफेशन में आप अपने आप को जो है वो विलिंग करते हैं, जिस प्रोफेशन में आप काम करना चाहते हैं, उस प्रोफेशन के रिलेटेड जो है वो आपने अपनी कुतब जो है वो अपने पास रखनी है, उसका मुतालिया करना शुरू कर दें। जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं उनका यही कहना है कि वो कम से कम 2 घंटे अपनी ज़िंदगी में वो रोज़ाना की बुनियाद पर किताब की पढ़ाई करते थे, किताब पढ़ा करते थे। अब किसी कामयाब बंदे से पूछा जाए कि आप तो बड़े मसरूफ़ हैं और फिर भी आप किताबें पढ़ते हैं, तो वो आपको ये ज़रूर अल्फाज कहेगा कि अगर मैं ये किताबें पढ़ना छोड़ दूँ तो जितनी मैंने कामयाबी हासिल की वो सारी ज़ीरो पे आ जाएगी, वो ज़ीरो पे चला जाएगा। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किताब जो है वो आपकी ज़िंदगी को कामयाब बनाने में कितना अहम किरदार अदा करती है। इसके बाद तीसरा है आपने अपने अंदर जो है एक सेल्फ जो है आप अपनी अकेलेपन यानी तन्हाई में आपने खुद बैठकर सोचना है, आपने दुनिया को देखना है रिलैक्स होकर। भले जिस तरह एक आम रूटीन में हम शाम को छत पे बैठ गए, चाय का कप ले लिया, आसमान की तरफ तकना शुरू कर दिया, बिल्कुल इसी तरह तन्हाई में नहर के किनारे, दरिया के किनारे, समंदर के किनारे, किसी जंगल में बैठकर अकेले बैठकर आपने अपने आप को देखना है, फिर कायनात की चीज़ें देखनी है, दुनिया को एक्सप्लोर करना है, सोचना है, उसके मुतालिक सोचना है। आपने सारी चीज़ें एक दफ़ा छोड़ छाड़ कर आपने सिर्फ अपने और अपने इर्द गिर्द चीज़ों को उसके ऊपर जो है वो आपने गौर फिक्र करना है। जैसा कुरान मजीद के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर अल्लाह पाक ने गौर फिक्र के लिए जो है वो हमें दावत दी है कि गौर फिक्र करें, मेरी बनाई हुई कायनात के ऊपर गौर फिक्र करें। तो गौर फिक्र क्या है कि आपने चीज़ों को परखना शुरू करना है। इर्द गिर्द जितनी आपके चीज़ें मौजूद हैं उसके ऊपर जो है वो आपने क्या करना है, आपने एक अपनी जो जहनी तवानाई है वो आपने उस काम पे लगानी है। जितने कामयाब लोग हैं उनकी ज़िंदगी में उन्होंने अपने आप को तन्हाई में रखा है। बाज़ का तो साल में 1 महीना जो है वो पूरा जो है वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें वो अपनी एक्सप्लोर करते हैं। फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो वो 11 महीनों की एक पूरी ऑक्सीजन लेके आते हैं। तो ये एक कामयाबी का जो है वो राज है कि अपने आप को तन्हाई में रखकर अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को अपने आप को एक्सप्लोर करना। इसके बाद है एक बहुत ही बड़े कह लें कि ना साइंटिस्ट हैं, मुफक्कर भी हैं, फ़िलासफ़र भी हैं। उन्होंने एक जो है ना एक ऑब्जर्वेशन दी थी, उन्होंने एक अपनी राय दी कि 2% लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को प्लानिंग करते हैं, अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग के बारे में सोचते हैं कि मैंने इस तरह ज़िंदगी गुजारनी,
और 3% जो है वो सोचते जरूर लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते, प्लान कर लेते हैं लेकिन उसके ऊपर जो है वो अमल नहीं कर पाते। और 95% जो बाकी लोग हैं वो तो इसके मुतालिक सोचते ही नहीं है कि हमने ज़िंदगी को प्लान करना भी है या नहीं करना, वो बस चल रही ज़िंदगी, वो चल रही है ज़िंदगी। तो अगर हमने कामयाबी वाली ज़िंदगी गुजारनी है तो हमें 2% रेशो में जाना होगा, हमें सोचना होगा, प्लान करना होगा, अपनी ज़िंदगी के जो अतवार हैं उसको सेट करना होगा। यकीनन ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमें प्लान करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को, अपने मकासद को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी लाइफ जो है उसकी रूटीन को एक मंसूबाबंदी के तौर पर चलाना पड़ेगा, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। इसमें जो लास्ट है वो ये है कि अच्छी चीज़, अच्छी बात, अच्छा आइडिया, अच्छा आपको कहीं से मशवरा मिल जाता है, आप किसी महफिल में बैठते हैं आपको अच्छा मशवरा मिल जाता है, आप किसी सफ़र पर जा रहे हैं कोई आइडिया आपके जहन में आ जाता है किसी चीज़ को देखने के बाद, तो उसको आप फ़ौरन किसी चीज़ के ऊपर लिख लें। आपके दिमाग में कोई बात आई है, कोई मौजू आया है, वो फौरी किसी कागज़ पर लिख लें। बाज़ वक़्त ये होता है कि हम एक घंटे के ट्रैवल पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो लिख नहीं पाते। जब हम नेक्स्ट शाम को या उस प्रोग्राम से फारिग होते हैं, ट्रैवल से फारिग होते हैं, तो हमें वो चीज़ें भूल चुकी होती, दिमाग से वो चीज़ें आउट हो जाती, क्योंकि दिमाग जो है वो चीज़ें ज़्यादा मेमोराइज नहीं करता, ज़्यादा देर तक उनको दिमाग अपने पास नहीं रखता। क्यों? क्योंकि हम वो उभरती हैं, जिस तरह पानी में बुलबुला उभरता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम उसको अगर सेव कर लें उस बुलबुले को तो फिर हम उससे बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह हम अक्सर ज़िंदगी में ये करते हैं कि हम बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में आते हैं, लेकिन हम उन आइडियाज़ को फजूल समझ कर जो वो एक दफ़ा साइड पे कर देते हैं, और यह भी हमारी ज़िंदगी की जो है वो नाकामी की एक वजह हो सकती है। तो ये 5 ऐसे टिप्स थी जिससे हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी बना सकते हैं, और यकीनन इससे आपको जो है वो फ़ायदा होगा। और मेरी वीडियो मज़ीद देखने के लिए आप मेरे साथ इन टच रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली वीडियो, ताकि आपको जो है वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।